एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन से और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से सेटिस्फाइड है? मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। ये उससे भी ऊपर का दर्जा है। देख लें। तो फिर मैडम चीफ मिनिस्टर को सीसीडी क्यों बनानी पड़ी? सीसीडी बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। सीसीडी एक अलग चीज़ है, जो लोग इसको मिस परसीव करते हैं कि ये क्यों बनी। सीसीडी बनाना इसलिए ज़रूरी था कि लाहौर का क्राइम मैं आपको बताऊं 2023 का कितना है, इट्स मोर देन 3,65,000। सर आप पे अदम एतमाद है सीसीडी? नहीं, ये आपकी परसेप्शन है। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही थी तो मैडम चीफ मिनिस्टर को सीसीडी बनानी पड़ी? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। एंड मैडम चीफ मिनिस्टर टेक प्राइड इन इट। आप ये कह रहे हैं कि आपको फख्र है, वो कहती मुझे फख्र है कि मैंने सीसीडी बनाई। और अब देखिए टाइम कंट्रोल हो गया। पुलिसिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर ली, ठीक है। मैंने जब आपसे बात की ऑर्गेनाइज क्राइम्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और हमारा जो यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लाहौर के अंदर बड़ा खुल के ऑपरेट करता हूँ। जो लीगल मेरी मुझे प्रोवाइड की गई हैं पावर्स, उनको मैं यूज़ करता हूँ। बट आई कांट यूज़ द सेम पावर इन सरगोदा, आई कांट यूज़ द सेम पावर इन कोयटा, ठीक है। आई कांट यूज़ द सेम पावर इन राजनपुर, अटक, ठीक है ना। मैं यहाँ पर करूँगा, वहाँ मैं किसी अपने कुलीग को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी टीम आ रही है, प्रोवाइड देम विद लोकेटर, और ये कोऑर्डिनेशन हम भी करते हैं अपने लेवल पर। और जब बाहर जाना है तो होम डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट। अच्छा, अब सीसीडी बनना वो क्यों ज़रूरी था? सीसीडी बनना इसलिए ज़रूरी था, बड़ा मैं ओपन होकर आपके साथ बात करूँगा। 392 का एक केस होता है रॉबरी का। पुलिस असल अक्यूज़ को पकड़ती है, पुलिस रिकवरी करवाती है। जो हमारा विक्टिम है, जो कि कंप्लेनेंट था केस का, उसके गवाह हैं, वो रिजाइल कर जाते हैं कि जी हमने तो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं करनी, ये तो आउट ऑफ कोर्ट हैं, ये तो हमारे मुल्जिम ही नहीं है। हालांकि सब कुछ हो गया है, रिकवरी भी उनकी हो गई है, अरेस्ट भी डल गई है। जब कोर्ट में पेश करने जाते हैं वो रिजाइल कर जाते हैं। वो किस लिए रिजाइल करते हैं? क्योंकि आप उन विटनेसेस को, उस कंप्लेनेंट को वो प्रोटेक्शन देने के बाउंड नहीं है जो आफ्टर इस कल्मिनेट होगा चलान में। अब सीसीडी बनी, सीसीडी ने क्या काम किया? सीसीडी ने सारे नोटोरियस एलिमेंट्स उनकी लिस्ट निकाली। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो आप इसको मावरा अदालत कत्ल सीसीडी के ऊपर आप इस तरह से नहीं रख सकते। रीज़न ये है कि जितनी भी एफआईआर हैं आप उसको पढ़ें तो आपको तहरीर मिलेगी जिस पर आप लोग ये कहते हैं कि तो सेम ही वही फॉर्मेट लिखा हुआ है कि जी अपने साथियों ने फायरिंग की और वो हो गया। ऐसा नहीं है। आप जाएं मियाँ वाली, आप जाएं डीजी खान, वहाँ पर पोस्टों पे कौन अटैक कर रहा है? लेट मी गिव यू अ केस सर। आपके पास एक केस आया 20 से 30 लाख रुपए की डकैती का। यस, ठीक, मैं एक टेस्ट केस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आपका इन्वेस्टिगेशन विंग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अभी वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी कि सीसीडी वाले आपका मुल्जिम पकड़ के ले गए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मुल्जिम पार हो गया, वो 20 से 30, हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा। किराएदार अचानक मकान छोड़ गया, उस बंदे को फड़का दिया। 20 से 30 लाख तो बीच में ही रह गया इन्वेस्टिगेशन के पास। मेरे उस 20 से 30 लाख जो आपने रिकवर करके देना था, क्या कसूर था? मैंने तो ये नहीं कहा था कि बंदा फड़का दे, बंदा मार दिया। 20 से 30 लाख मेरा बीच में। सर ये देखें सर, प्लीज मुझे पैसे चाहिए सर, मेरी रिकवरी चाहिए सर। व्हाट आर यू डूइंग सर? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको जो दूंगा वो ये है कि जो 20 से 30 लाख अगर इन केसेस में रिकवर हो गया है तो वो जो हमारा विक्टिम है, जो हमारा कंप्लेनेंट है, वो सुपरदारी पे इसको ले सकता है। ही कैन फॉलो इस केस विद सीसीडी एज वेल, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स ऐसी हैं, एफआईआर हमारे पास रजिस्टर होती है। कंप्लेनेंट आता है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तफ्तीश सीसीडी करे, तो उसकी रिक्वेस्ट और जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाकर हम एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं एंड देन दैट केस इज ट्रांसफर टू सीसीडी। वो पैसे कहाँ गए सर? 20 से 30 लाख पैसे जो रिकवर होंगे वो उसी केस में सुपरदारी पे वो बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर वो रिकवर ही नहीं हुए, जो मैं असल आपको इशू बताऊँ, अगर वो रिकवर नहीं हुए तो उसका यकीनन उसका ये जो रिकवर हुए वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि अगर रिकवर हो रहे हैं तो वो उसी केस में केस फाइल में डलते हैं, देन वो सुपरदारी पे उस इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर देते हैं। बंदा पार अच्छा, हो गया आपका नहीं, बंदे से नहीं, वो तो रिकवर होके डल गई ना, हो गया, रिकवर होके मिसल का हिस्सा बन जाता है। ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी रिकवरी होती है, पुलिस अपने पास रख लेती है, पुलिस देती नहीं है। उस पर हमारे बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक मैकेनिज्म है हमारी अकाउंटेबिलिटी का, हमारी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। नंबर 1। नंबर 2 ये एक्सटर्नल कैसे सर? लेकिन जो आप बात करें ना, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और ज़रा इम्प्रूव कर दूं तो उसमें इजी हो जाएगा पब्लिक के लिए भी। रीज़न ये, पब्लिक ये कहती है कि जब मेरे साथ वारदात हुई, केस चला गया सीसीडी के पास, वो बंदे का जो है जब रिकवरी करवाने जाते हैं, कुछ और कराने जाते हैं, जब उसके साथी उस पर फायर करते हैं, पुलिस पे के इसको छोड़ के भाग जाएं, वहाँ पर वो हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहें, लेकिन मैं इस तरह से बात करूंगा क्योंकि मैंने लीगल पैराए में रहकर बात करनी है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो वहाँ पर जब मर्डर हो जाता है तो उस इंडिविजुअल का ये कहना होता है कि जी मैं तो आई नेवर वांटेड कि जी ये मुझे तो मेरी रिकवरी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। वो रिकवरी हुई नहीं होती उन केसेस में जहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। बट जिस केस में रिकवरी हो गई है, रिकवरी
कंप्लेनेंट के हैंड ओवर होती है, और फिर वो केस अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो जाए सीसीडी के पास तो फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सीसीडी सारी लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, अगर Yes, there ऐसा are- हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, देयर आर अगर स्पुरदारी चाहे तो हो जाएगा। कितने केसेस में उनमें 20 से 30 लाख रुपए रिकवर होता है और उस बंदे को पहुंच जाता है कि जो कंप्लेनेंट था? आप तो 20 से 30 लाख की बात करें, मैं तो आपको केसेस बताता हूँ जहाँ पर हम 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ लोगों को रिकवर करके दे रहे हैं। सीसीडी ठीक बनी? यस, बिल्कुल बननी चाहिए। देखें, नए डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो नए चेंजेस आती हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए सीसीडी बन गई। अब सीसीडी ने जो अपना काम है, सीसीडी कितनी पुरानी है, कितनी? 6 months, न्यूबॉर्न बेबी है सर, न्यूबॉर्न बेबी है, तो इट विल टेक टाइम। न्यूबॉर्न बेबी तो दूध भी बेचारा खुद नहीं पी सकता। पेश आई सर सीसीडी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यस, 3,65,000 हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ 2023 में। हीनियस क्राइम अलग है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन अलग है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलग है, फाइनेंशियल क्राइम अलग है, मिसलेनियस क्राइम अलग है। ये सारा काम किसने करना था? इन्वेस्टिगेशन विंग ने करना था। इन्वेस्टिगेशन विंग हैड इट्स CIA यूनिट, बट यहाँ पर क्राइम कमिट होता है, वो बंदा एस्केप कर जाता है राजनपुर में। SOP वही हो गई कि CIA ने भी जाना है तो DPO से कोऑर्डिनेट करना है तमाम जो प्रोविंसेस की। यानी आपके कैपेसिटी इश्यूज थे, आप ये नहीं कर पा रहे थे, इनइफेक्टिव थे, इसलिए सीसीडी बनानी पड़ी। कैपेसिटी इश्यूज इसको मैं नहीं कहूँगा, इसको ये है कि एक लीगल हमारा फ्रेमवर्क है जिसको हमें फॉलो करना है। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ कि मैं कहूँगा जाओ फड़ के ले आ। सीसीडी गुंडा है, बदमाश है। राजनपुर से मैं आपको उसकी लेजिस्लेशन हुई ना, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया। तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जितनी CIAs थी उनको इकट्ठा किया गया। एक एडिशनल IG साहब की सरबराही में उनकी कमांड दी गई। एडिशनल IG इज़ अ वेरी सीनियर रैंक। उससे पहले क्या था, लाहौर में एक SP CIA होता था, ठीक है, फिर SSP CIA हुआ, फिर DIG CIA, DIG OC हो गया। बट चैलेंज वही था कि व्हेन दे हैव टू ऑपरेट आउटसाइड लाहौर तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये ऐसा मॉडल है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं हमारे वो भी इसको कॉपी करेंगे। इंडिया की मैं आपसे बात करता हूँ सर, ये स्ट्रीमलाइन पहले जरा हम पंजाब से निकल आए। यस, ये स्ट्रीमलाइन गले की हड्डी बनेगी कल को, जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होंगी, मावरा अदालत कत्ल होंगे। मेरा एम्फेसिस पर वही है, ये केसेस सब अदालतों में जाएंगे। इस पे गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, मैं आपको बताता सर देखिए, जी, शहबाज शरीफ साहब का दौर था 2008 वाला भी, 2008 से पहले भी जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम नामजद हुए वो FIRs के अंदर, मावरा अदालत कत्ल हुए, यहाँ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के नाम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के गले की हड्डी भी बनी। आज भी मैडम चीफ मिनिस्टर तो ये कर रही हैं, लेकिन कल को किन पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ में आना है, और हुकूमत बदलते हुए देर नहीं लगती, मैडम चीफ मिनिस्टर के गिर शिकंजा सख्त हो जाए, वी कैन से एनीथिंग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने पहले बात की ना चैलेंजेस को, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पर बंदे को डिसीजन लेकर कोई एक्शन करना पड़ता है। ये एक्शन इसीलिए लिया गया। मैं इस पुलिस का हिस्सा हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ या मैं पंजाब का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे कोयटा का भी पता है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मैं वहाँ की फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता हूँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरी सर्विस क्योंकि अब इतनी हो गई कि आई नो द चैलेंजेस। मैंने जो आपसे बात की, आपने कहा कि गले की हड्डी बनेगी, गवर्नमेंट ने इस पर भी लेजिस्लेशन की कि कोई भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है तो आप यू कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू FIA। FIA इज़ नॉट पुलिस डिपार्टमेंट, वो FIA एक फेडरल इदारा है, वो उसकी इंक्वायरी करेगा, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर कोई इन्वॉल्व है कोई FIA विल रजिस्टर FIR, अरेस्ट एंड क्या अब CCD के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है? महदूद नहीं किया जा रहा, लेकिन पहले ये था जब CCD बनी तो उन्होंने कहा जी मर्डर के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के सारे केसेस हम करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा मर्डर के केसेस सारे हम करेंगे, अटैम्प्ट टू मर्डर के सारे केसेस हम करेंगे, जिससे एक थ्रेट पैदा हो रहा है इलाके में। उसके बाद जब हमने चीज़ों को, ज़ाहिर है ब्रीफिंग सेशंस हुए, हमारे डेलिब्रेशन हुई, हमने जब बताया कि सिर्फ मर्डर ही 400 है लाहौर में एक साल का, तो विद सच लिमिटेड स्टाफ आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर उनके काफ़ी कम है, हमारे लाहौर पुलिस के तो नंबर जो हैं आप अराउंड 30,000 है हमारी फोर्स, इन्वेस्टिगेशन की 5,000 है, जो CIA में वो अराउंड कोई 600 होगी लाहौर की, ठीक है। तो जब ये चीज़ें मैच्योर हुई फिर उन्होंने अपनी लाइंस ड्रॉ की, उन्होंने कहा ये केस हैं 6, यानी अगर उनको पता चल गया कि ये तो हमारे गले की हड्डी बनेगा, अब लाइंस ड्रॉ होना शुरू हो गई। जी 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 बिल्कुल, आप एग्री करते हैं ना? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मैं इस चीज़ जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखें न्यूली इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट को स्टेबल होते होते टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कल ही स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। ठीक, आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की थी, पॉलिटिकल केसेस भी आपके पास रहे। आप समझते हैं कि सानिया 9 मई की तफ्तीश बिल्कुल ठीक हुई है? सानिया 9 मई की तफ्तीश जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, और क्यों ख़राब हुई है, वो क्यों गलत हुई है?
नहीं, वो भी हमें या पता तो ठीक हुई है या गलत हुई है। है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसमें चैलेंजेस क्या हैं। ठीक हुई है या गलत हुई है सर? बिल्कुल ठीक हुई है। उसमें जो जितने लोग इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज करने के लिए, दे हैव बीन चलान, उनके ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। चालान मुकम्मल करने में इतनी हीलो हुज्जत से काम क्यों लिया आपने? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस थे। सो व्हाट? हाई प्रोफाइल केस में आपको और डेलिब्रेशन करनी होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक एएसआई को आप नायद में की इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, वो लिखेगा और वो डिसाइड कर देगा। तो ये ऊपर जो सुपरवाइजरी टेयर्स सर रावलपिंडी पुलिस कुछ और खाती है कि रावलपिंडी पुलिस ने सबसे पहले काम मुकम्मल किया? मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, सुपरवाइजरी टेयर जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं कि उन्होंने उसको सुपरवाइज करना है, उसको मॉनिटर करना है। तमाम टेयर्स ने सीखे और इस पर JITs बनी इन केसेस में। डिफरेंट जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है सबके मेंबर से, हमारे जो विक्टम्स हैं, जो अक्यूज हैं, उनके फैमिली मेम्बर से। इसमें इशूज़ क्या है देखें, एक मॉब है, 200 आदमी है या 300 आदमी, वो आके एक जगह पे हमला करता है वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट पे, उसको नुकसान पहुंचाता है। आई वॉज इन भक्कर इन दोज टाइम्स, ठीक है ना, मियाँ वाली की बेस पे, क्योंकि मैं खुद उसका मैंने सारा बहुत डिटेल में देखा। 200 बंदे खड़े, वॉल को पुश करें और वॉल नीचे गिर जाती है। पुलिस FIR रजिस्टर करती है। रीज़न क्यों कि वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट आपकी एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो कि आपने डेटरेंस के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बनाई है, आप उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल होते हैं। कौन इंडिविजुअल है? मैं एक को तो मैंने खुद अरेस्ट किया ना। वो कौन था? कारपेंटर है जिसकी दुकान बेस के साथ वाली गली में। ही सीन दैट CCTV फुटेज। वो अंदर घुस रहा है, गार्ड रूम के कमरे में जा रहा है, वहाँ से ड्रॉज लेके पूरी निकल के वहाँ जा रहा है। उस ड्रॉज में था क्या? आपको पता है कितने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे? मुझे तो उस बंदे को तो आइडिया नहीं होगा मैंने उठाया क्या है वहाँ से। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फैसला आपने करना है, हमारा काम सवाल करना है, वो सवाल जो आपके जहनों में है, और वो सवाल जो चंद रोज से गर्दिश भी कर रहे थे कि तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके क्या लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है? वो दुबई में रहेंगे, दुबई से लाहौर पहुंचेंगे तो क्या CCD उनको मार देगी? तो वो सवाल जो CCD से मुतालिक आपके पर्दे फिक्र पे टकराते हैं, हमने कोशिश की कि अपने मेहमान से पूछ सकें। उन्होंने जवाब दिए हैं। आई डोंट नो वो आपको सेटिस्फाई कर पाए, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। कतई नज़र इस बात से कुछ मालूमात हमारे पास ज़रूर हैं, और वो मालूमात ये हैं कि आला सतही हलकों पे, कंसर्न क्वार्टर्स में ये डिस्कशन हुई है कि CCD कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। ये जो मावराए अदालत कत्ल हैं या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, ये डिपार्टमेंट बनाने वाला भी सोच रहा है और इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला भी सोच रहा है। माजी में हमने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखे हैं। आबिद बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा, और फिर आपने देखा अभी तक आबिद बॉक्सर साहब का पीछा कर रहे हैं बहुत सारे केसेस। और उस वक्त आबिद बॉक्सर ही नहीं बल्कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी केसेस थे। और किस चीज के थे? इन्हीं इनकाउंटर्स के, इन्हीं पुलिस मुकाबलों के, कि जाली पुलिस मुकाबले कराए गए हैं। अब कंसर्न क्वार्टर्स में यह सोच पाई जाती है कि कल को अगर हुआ कुछ तो फिर क्या करेंगे। हमारी मालूमात यह है कि CCD के इख्तियारात को अब महदूद किया जा रहा है, महदूद किया जाएगा, और CCD को सिर्फ हीनियस क्राइम्स तक ही महदूद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ डकैती नहीं बल्कि दौरान डकैती अगर रेप भी होता है तो ये हीनियस क्राइम है, ये CCD को दिया जाए। ये जो पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलरली ये जिसके अंदर 302 भी है, जिसके अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं, वो मफरूर भी है, इश्तिहारी भी है, ये ख्वाजा तारीफ गुलशन वाला केस, ये CCD का केस बनता है, ये भी हीनियस क्राइम है, डोमेन वही है। हमारी मालूमात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने इख्तिताम की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब इसकी हिद्दत, इसकी शिद्दत कुछ क्वार्टर्स में महसूस की जा रही है। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी। लेकिन एक चीज़ अपने जुडिशल सिस्टम को लेके भी, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ प्रोसिक्यूशन का भी होता है मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने में, सिर्फ वो शेर भी मैं कहता चलूँ साथ ही कि इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा। जब हम आज सोच रहे हैं ना कि क्या अदालतों को ताले लगा देने चाहिए, तो इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले गए, एक सर बचाए, वो भी शराफत में जाएगा। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि नजर रखिएगा। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। अस्सलाम वालेकुम।